हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कार्बन को अच्छे से पढ़ चुके थे, तो हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। कार्बन को मैंने पढ़ा दिया, पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सबसे पहले डायमंड क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट है, ठीक है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। कॉपर से 5 गुना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रखता है, कॉपर से 5 गुना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रखता है। आगे, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा सच में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है। इसमें लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट वाले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ लेंगे। इसमें लाइट सबसे ज्यादा क्या होती है, बेंड होती है। ओके, उसके बाद कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो गलत बात होगी भैया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और चारों के चारों बॉन्ड उसने कार्बन के साथ शेयर कर रखे हैं। अगर एक बॉन्ड भी फ्री होता ना बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री होता ना, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह देते। अब चारों बॉन्ड में कार्बन के साथ उसने शेयर कर रखे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है यहां पर, नहीं है यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री। इलेक्ट्रिसिटी वहां कंडक्ट होती है जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गलत हो गया बेटा, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो भैया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। आया समझ क्या नहीं आया। और डायमंड क्या है बेटा, डायमंड के बारे में थोड़ा सा और बता दिया जाए ना बेटा, तो बेटा डायमंड है क्या, ये है कार्बन का। बच्चों क्या है ये, कार्बन्स एलोट्रॉप। क्या है बच्चों, कार्बन्स एलोट्रॉप है बेटा। एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉप्स आर दोज सब्सटेंसेस which are purest form of carbon. No other element can combine in allotrope of carbon. सिर्फ कार्बन ही कंबाइन होगा, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट इसमें कंबाइन नहीं होगा। एलोट्रॉप का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हो गया, जिसका भी एलोट्रॉप की बात हो रही है। आया समझ के नहीं आया, ओके। तो एलोट्रॉप समझ आ गया हो तो कोई दिक्कत है। चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, देखते हैं। The term isomerism applies to organic compound with the same isomerism. ओके, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला, या एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले आइसोमर्स समझ लेते हैं बच्चों। आइसोमर्स होता क्या है, पहले आइसोमर्स समझ लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है, इसमें दो चीजें बेटा, इसमें है सेम मॉलिक्यूलर और ये फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया समझ क्या नहीं आया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर क्या है बच्चों, फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या रहेगा बच्चों, इसका डिफरेंट क्या रहेगा बच्चों, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या रहेगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर रहेगा इसका डिफरेंट रहेगा। आया समझ के नहीं आया, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। चलो एक बात करते हैं, आपको मैं एक नया चीज सिखा देता हूं पेंटेन के बारे में बच्चों। पेंटेन के बारे में एक नई चीज सीख लेते हैं। चलो बच्चों, पेंटेन के बारे में आप सबको पता है कि पेंटेन क्या होता है, पता है क्या नहीं पता पेंटेन के बारे में। 5 कार्बन की चेन को पेंटेन क्या देते हैं, हाँ भाई, 5 कार्बन की चेन को हम क्या कह देते हैं, पेंटेन क्या देते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा पेंटेन के भी आइसोमर्स बना देता हूं। एक तो पेंटेन अरेंज होगा चेन के अंदर, कार्बन की चेन दिख रही है, इसे कह देंगे एन पेंटेन बेटा। क्या बोल देंगे, एन पेंटेन। आइसोमर्स बना रहा हूं बेटा, फॉर्मूला चेक करेंगे तो इसके अंदर कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन कार्बन, 4 बॉन्ड्स होते हैं। आप देख सकते हैं चारों के चारों बॉन्ड्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ मोनो एटॉमिक एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, देख लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12। ये हो गया फॉर्मूला बेटा, एन पेंटेन।
और इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एन पेंटेन कह देते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसका एक और आइसोमर्स देख लेते हैं बेटा। अब क्या करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। आए समझ के नहीं आया? अब क्या करते हैं, पांचवें कार्बन को हटाओ, पांचवें कार्बन को हटा दिया और एक ब्रांच में लेकर के आ जाते कार्बन, तो वो भी तो 5 कार्बन है ना इसके। अब जब ब्रांच में एक कार्बन निकलता है ना, तो इसका नाम रख दिया गया है आइसोपेंटेन। क्या नाम रखा गया बच्चों इसका? आइसोपेंटेन। क्योंकि एक ब्रांच में कार्बन निकल चुका है तो क्या नाम पड़ गया इसका? आइसोपेंटेन नाम पड़ गया। फॉर्मूला देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 पूरे हो गए, फिर 1 2 3 4 पूरे हो गए। 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, ध्यान रखना। इसका चेक करते हैं, 1 2 3 और ये चौथा पूरा हो गया। ऊपर वाले का चेक करते हैं, सॉरी इसका चौथा ऊपर आएगा, सॉरी। इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होते हैं बेटा। ये तो बेसिक केमिस्ट्री है बेटा, ये बेसिक फॉर्मुलेज है बेटा, जो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप इस फॉर्मुलेज को नहीं सीख पाएंगे, ध्यान रखना। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या बनेगा? सेम बनेगा बेटा, C5H12। देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। चेक कर लेना कार्बन कितने। एक आ गया नियो एन पेंटेन आ गया बेटा, एक हो गया आइसोपेंटेन हो गया बेटा। एक डार्क ले लेते हैं, डार्क इस पर सही लगेगा, लाइट पे डार्क अच्छा लगेगा। ओके, अब आया एक और आएगा बेटा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन है सभी पेंटेन, लेकिन सब आइसोमर से आपस में एक दूसरे के, ध्यान रखना। सभी पेंटेन है लेकिन सभी क्या है? सभी बच्चों आइसोमर से एक दूसरे के, क्या है? आइसोमर से एक दूसरे के। ओके, इसका देख लेते हैं, 1 2। अब इसका करना कैसे, थोड़ा सा स्पेस लेकर के करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, चौथा कार्बन नीचे, पांचवा कार्बन नीचे, इस तरीके से डबल, नीचे ब्रांच आ रही है, ऊपर ब्रांच आ रही है। आया समझ के? इसे कहते हैं नियोपेंटेन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम होगा, C5H12। देख लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। इसका चेक करते हैं, 1 2 3 3 और ये 4, ठीक है। ओके, इसका चेक करते हैं, इसका तो 4 पूरा कंप्लीट है, चेक कर लेना इसका। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा करके देख लेना, अपना आप ही सॉल्व होने लग जाती है चीजें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हमेशा। 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, गिन सकते हैं आप। तो हाउ मेनी आइसोमर्स देयर इन पेंटेन? देयर आर 3 आइसोमर्स इन पेंटेन। पहला एन पेंटेन देख सकते हैं, दूसरा पेंटेन मैंने बता दिया आइसोपेंटेन, जिसमें एक ब्रांच निकल गई है, और तीसरा जो पेंटेन है वो नीचे और ऊपर ब्रांच निकल गई है, नियो पेंटेन हो गया। आइसोमर्स कितने हो गए? 3। आइसोमर्स क्या होते हैं? द आइसोमर्स आर द कार्बन कंपाउंड which have same molecular formula but different structural formula, different structural formula but same molecular formula। ठीक है, आया समझ के? नहीं आया? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, कह रहा है कि कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड, हाँ, बाय शेयरिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद 4 यूनिवैलेंट एटम, एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ करता है। बिल्कुल, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, वो 6 होता है। और कार्बन जब उसके शेल्स कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। पहला के शेल हो गया, दूसरा एल हो गया बेटा। के में 2 आते हैं तो ये फुलफिल हो जाता है, इसमें बचे 4 बेटा। अब इसको आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए उसको 4 को अटेन करना पड़ेगा। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब भी तो। और 8 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। तो ये हो गया। और ये 10 जो है ना, वो नियोन वाला होगा बेटा। नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूं बेटा, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा नियोन का। और आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नियोन का वैसे 10 होता है, तो पहले में आ गया 2 और दूसरे में आ गया 8। तो बेटा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर रहा है ये? कार्बन किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर रहा है बेटा? नियोन के कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको वही ना क्लास 9th का 3rd चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आए समझ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कह रहा है कि C3H8, C3H8 बिलोंग्स करता है होमोलोगस सीरीज, एल्केन्स, एल्कीन से साइक्लो एल्कीन से बेटा। इसको अगर हम करके देख ले, स्ट्रक्चर ही बना दो ना, क्या ही दिक्कत है? 1 2 3, इसका बॉन्ड कितना है? 1
दो तीन चार, इसका बॉन्ड कितना, एक दो तीन चार, इसका पीछे एक दो तीन। बेटा तो यहाँ पर ना मुझे ना सीधा सीधा स्ट्रक्चर जो लग रहा है ना बेटा, वो एन का लग रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो देख लो कितने हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। बेटा एल्केन हो गया। जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड शेयर करता है तो ये एल्केन ग्रुप में आता है, एल्केन्स ग्रुप में आता है, ध्यान रखना। एल्केन हो गया ना, साइक्लो है। एल्कीन होता तो बेटा कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड शेयर करता, तब एल्कीन हो जाता। और एल्काइन के लिए कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड शेयर करता, तब एल्काइन हो जाता। और साइक्लो के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दो तीन कार्बन है, इस तरीके से साइक्लो बनता, रिंग स्ट्रक्चर है क्या नहीं, इस तरीके से साइक्लो बनता है, ये साइक्लो हो जाता बेटा, साइक्लो एल्केन। और साइक्लो एल्केन में होता क्या है, जैसे एल्केन में 8 हाइड्रोजन होते हैं ना, साइक्लो में 6 होंगे बेटा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। नॉर्मल एल्केन में कितने हाइड्रोजन है, 8। साइक्लो में ना जो एल्केन में हाइड्रोजन होंगे ना, उसका 2 कम कर देना बेटा, देखो 6 है, C3H6। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन। आया समझ। साइक्लो में सीधा सीधा एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, बात खत्म। एल्केन बनाएंगे 2 हाइड्रोजन फालतू होंगे, साइक्लो बनाएंगे 2 हाइड्रोजन कम आएंगे, बेटा ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहां पर, मूव। असर्शन क्या क्या रहा है बच्चा लोग, असर्शन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है असर्शन, देख लेते हैं। कह रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इजंट इट। हमने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल में, हमने पढ़ा है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा होता है। आप हल्की हीट दोगे या ज्यादा हीट दोगे ना, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकते बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है ना, यू कैन नॉट ब्रेक बाय सप्लाइंग लिमिटेड और इनफ अमाउंट ऑफ हीट यार, है ना। वो होते हैं आयोनिक बॉन्ड बेटा। ये है कोवेलेंट बॉन्ड, इन्हें वीकर बोला जाता है, आयोनिक से तो बहुत ज्यादा वीकर है ये कोवेलेंट बेटा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल भी हाई नहीं। हल्की भी हीट सप्लाई करोगे तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या है, इट इज बिकॉज द फोर्स प्रेजेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवल फोर्सेस। वंडरवल फोर्सेस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको वंडरवल फोर्स कहते हैं। और जो वंडरवल फोर्सेस है ना बेटा, वो सबसे वीकर फोर्सेस है। जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली होल्ड ही नहीं कर पा रहे, वीकली होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पर उनके अलग होने के चांसेस ज्यादा है ना। समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा असर्शन तो गलत हो गया ना, रीजन ठीक है बेटा। तो यहां पर ऑप्शन डी बनता है ना, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी और बातें करें तो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं कंपेयर करूं कोवेलेंट बॉन्ड का, तो बेटा देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, ध्यान रखना। सेकेंड चीज देख लेते हैं, सेकेंड है लो बॉइलिंग पॉइंट बेटा। जब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। ऐसा समझ के नहीं आया। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डजंट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं कर पाते वाटर को, वाटर में सॉल्यूबल होकर के आयोनाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब वाटर को आयंस नहीं दे पाते। आया समझ के नहीं आया। ठीक है ओके। 3 पॉइंट मैंने बता दिए, और क्या बता सकते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, दे फॉर्म वीक या वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड बेटा, ये वीकर होते हैं, ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। और इट फॉर्म्स बाय शेयरिंग, इट फॉर्म्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरिंग नहीं बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है। इसने इसको शेयर कर दिया तो उसके 2 हो गए, इसने इसको शेयर कर दिया तो उसके 2 हो गए। ये शेयर कर रहे हैं बेटा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे मूव करें। okay.
फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ अ होमोलोगो सीरीज, ये भी होमोलोगो सीरीज का मेंबर है, ये भी होमोलोगो सीरीज। अच्छा, आप OH 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 से क्या समझते हैं? सबसे पहले अगर OH लग जाए और वो भी लास्ट वाले कार्बन के साथ, तो बेटा ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, अगर लास्ट वाले कार्बन के साथ OH लगेगा ना, तो ये जो ग्रुप होगा ना बच्चों, ये अल्कोहल का ग्रुप होगा बेटा, अल्कोहल का ग्रुप होगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पर पहला जो है ना वो CH3OH, ये बेटा मेथेनॉल है। पता लगा मेथेनॉल कैसे है बेटा? सी का मतलब मिथेन हो गया और OH का मतलब ओल हो गया, तो मिथेन प्लस ओल मैथेनॉल हो गया बेटा। सी का मतलब एक कार्बन मिथेन और OH का मतलब ओल, तो मैथेनॉल बन गया बेटा। एक और देख लेते हैं, CH3CH2OH, कितने कार्बन है? दो, दो कार्बन को इथेन कहते हैं, OH को ऑल कहते हैं, तो क्या बन गया? एथेनॉल हो गया बेटा, वही अल्कोहल का कंस्टिट्यूएंट। तीसरा वाला भी देख लेते हैं, CH3CH2CH2 और OH, कितने कार्बन है? एक दो तीन, मैथ एथ प्रोप, तो बेटा प्रोपेन हो गया और OH का मतलब क्या हो गया? ऑल हो गया, तो प्रोपेनॉल बन गया बेटा। तो बेटा सक्सेसिव मेंबर है, मेथनॉल के बाद एथेनॉल, एथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, सक्सेसिव मेंबर है। और सक्सेसिव मेंबर में डिफर क्या होता है बेटा? डिफर होता है CH, माइनस करके देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। जैसे कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर उठा लेते, पहले एथेनॉल उठा रहा हूं, CH3CH2OH, ये हो गया। अब इसके पीछे वाला मेंबर उठा लेते हैं, वो मेंबर है CH3OH, ये उठा लेते हैं और माइनस करते हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया, सेम सेम कैंसिल, सेम सेम कैंसिल, बचा गया CH2। तो किससे डिफर कर रहे हैं बेटा? ये सक्सेसिव मेंबर जो है पीछे वाले मेंबर से कैसे डिफर कर रहा है? CH2 से कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये सेम होमोलोगो सीरीज है, बिल्कुल अल्कोहल की सीरीज है बेटा, अल्कोहल की सीरीज है, सेम होमोलोगो सीरीज है। असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन CH2 से डिफर कर रहा है, यूनिट से डिफर कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए ऑप्शन विल बी टेकन हेयर, ओके, ए ऑप्शन विल बी टेकन हेयर। आया समझ के? नहीं आया? हाँ, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट क्या रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग मेंबर होमोलोगो सीरीज, सेम होमोलोगो सीरीज। कितना आसान क्वेश्चन है यार, इतना आसान क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाता है, ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन जो है बहुत आराम से हो जाते हैं। चलो देखते हैं बेटा, सेम हो गया, लास्ट सिंगल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ O लास्ट वाले कार्बन में, और डबल बॉन्ड के साथ O लास्ट वाले कार्बन में। पहला और चौथा सेम मेंबर है, देख लो किसका मेंबर है बेटा? एल्डिहाइड। लास्ट बोल्ड क्या होता है कि लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आता है, तो एल्डिहाइड का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है? एल्डिहाइड का मेंबर होता है बेटा। इसका नाम क्या हो गया? मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन और एल्डिहाइड का अल, प्रोपेनल हो गया बेटा। पहला वाला क्या हो गया? प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया। ये वाला मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन और अल क्या हो गया? ब्यूटेनल हो गया बेटा, क्योंकि अल, एल्डिहाइड में अल सफिक्स है, ध्यान रखना, ब्यूटेनल, एल्डिहाइड में अल सफिक्स है। ये दो मेंबर है। ये किसका मेंबर है बेटा? ये थर्ड जो है ना बेटा, कार्बोक्सिलिक, COOH, देख सकते हैं आप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ओइक सफिक्स है इसके अंदर। आया समझ के? नहीं आया? और बीच वाले कार्बन में कीटोन ग्रुप आता है बेटा, बीच वाले कार्बन में कीटोन ग्रुप आता है, तो मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन और कीटोन का ऑन, प्रोपेनोन हो गया बेटा। कीटोन में ऑन आता है बेटा, प्रोपेनोन हो गया बेटा। तो बेटा अल वाले, ये भी अल और भैया ये भी अल, तो ये दोनों सेम है, फर्स्ट और फोर्थ सेम है बेटा इसके अंदर। आया समझ के? नहीं आया? नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट देख लेते हैं, सेचुरेटेड organic compound A with 2 carbon atom belongs to the homologo series of alcohol से belong करते हैं, alcohol से belong कर रहा है। on oxidation it forms organic compound B with the molecular mass 60, on heating A with the excess concentrated acid। इतना इतना बेटा, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया बेटा कि जो A है ना वो सेचुरेटेड कंपाउंड है और किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है? अल्कोहल से बेटा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो B बन जाएगा। तो अल्कोहल में कौन था, कौन था, कौन था? अल्कोहल में था आपका एथेनॉल। ए तो एथेनॉल हो गया, ए की पहचान हो रखी है एथेनॉल बेटा। और एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना बेटा, ऑक्सीडाइज के लिए हम एल्कलाइन, एल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा इसको। और जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? CH3COOH, मतलब एथेनोइक एसिड।
एथेनोइक एसिड। तो बी पता लग गया, बी क्या है, बी है बच्चों एथेनोइक एसिड। एथेनॉल को ऑक्सीजन मिला तो एथेनोइक एसिड बन गया। और ऑक्सीजन प्रोवाइडर कौन है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ने क्या किया, ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना, सप्लाई कराना, ध्यान रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने इसको ऑक्सीजन दिया और ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया बेटा, एथेनॉल से एथेनोइक बन गया। अब एथेनोइक क्या कर रहा है, कि कह रहा है कि हीट, ए को हीट करेंगे, मतलब इसी को हीट कर रहे हैं बेटा, CH3CH2OH को अगर हम हीट कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में हीट करना पड़ रहा है भैया, एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर क्या दे रहे हैं, 443 टेम्परेचर केल्विन दे रहे हैं। और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में हीट कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को बेटा, रिजल्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। रिजल्ट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब रिजल्ट में आ गया इथीन, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बेटा, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एथेनॉल को डिहाइड्रेट कर दिया बेटा, क्या कर दिया एथेनॉल को, एथेनॉल को कर दिया भैया डिहाइड्रेट। क्या कर दिया एथेनॉल को, एथेनॉल को कर दिया बच्चों डिहाइड्रेट, मतलब एथेनॉल से वाटर को बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही एथेनॉल से वाटर बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, और जैसे ही डिहाइड्रेट होगा तो इथीन फॉर्म करेगा, इथीन के साथ वाटर, अल्कोहल से पानी निकाल दिया गया बेटा इससे। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। और एथेनॉल का क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल गिव्स इथीन। तो सी कंपाउंड मिल गया, इथीन मिल गया बेटा, सी कंपाउंड क्या मिल गया, इथीन मिल गया। तो ए बी सी पता लग गया, ए क्या है एथेनॉल, बी क्या है एथेनोइक एसिड, सी क्या है इथीन। कोई दिक्कत, कोई बच्चों को दिक्कत, ओके। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सी, सी का मोलर मास कैलकुलेट करना है, CH2 मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भैया, मॉलिक्यूलर मास, मोलर नहीं है बेटा। 2 कार्बन है, 12 इंटू में 2, 2 कार्बन है 12 इंटू में 2, क्योंकि एक कार्बन का मास 12 होता है, पता है ना। और हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर 2 इधर, 4 है, और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 4 का कितना हो गया 4। अब देखते हैं 24 प्लस 4 हो गया 28 यूनिफाइड मास, मॉलिक्यूलर मास आ गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन अ पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड। सोडियम कार्बोनेट ऐड की जा रही है किसमें, कंपाउंड बी में, और कंपाउंड बी था एथेनोइक एसिड। राइट द केमिकल इक्वेशन। तो देख लेते हैं, कंपाउंड बी आ गया, इसमें थोड़ी सी क्या ऐड की जा रही है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड था क्या, एक बार देख लेते हैं क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था कि क्या था, नहीं सॉरी सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था, चलो ये आ गया सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन तो बहुत अच्छा है भाई ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मेटल कार्बोनेट। क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट, ये तो पता ही है सबको। और मेटल कार्बोनेट किसके साथ जा रहा है, एसिड के साथ, वीकर एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड के साथ जा रहा है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। और एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट के साथ रिजल्ट क्या मिलता है, वाटर मिलता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर याद हो रहा होगा। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ये तीनों मिलता है भाई। एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या था, व्हेन एसिड रिएक्टिंग विद द मेटल ना, व्हेन एसिड रिएक्टिंग विद द मेटल कार्बोनेट ना, इट ऑलवेज गिव्स सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। And how will you test the carbon dioxide? By passing carbon dioxide through lime water. It turns lime water milky. ये रहा बेटा मिल्की लाइम वाटर, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट, मिल्की लाइम वाटर बेटा, वही कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन और साथ में वाटर। आया समझ के नहीं आया, how will you test the carbon dioxide? By passing it through the lime water. It gradually turns the lime water into the milky compound. Okay, when excess amount of carbon dioxide passes through the solution, the milkiness will disappear. वही जादूगर लेकर के आया एक सॉल्यूशन को, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर के आया। जादूगर कहता है कि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना, मतलब लाइम वाटर को मिल्की कर दूंगा। वो क्या करता है, फूक मारता है, फूक मारता है, बच्चों कहता है देखो बच्चों मिल्की हो गया, मिल्की हो गया। अरे मिल्की विल्की नहीं हुआ, उसने जादूगर ने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन था ना इसमें फूक मारी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दिया, मिल्की कर दिया। फिर कहता और जोर से फूक मारूंगा तो मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगी। फिर और तेजी से फूक मारा, फिर इस कंपाउंड में से कैल्शियम कार्बोनेट पास कर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी, फिर मिल्कनेस डिसअपियर हो गया। ये कहानी है बेटा, जादू भी यही कहानी है। चलो इसको देख लेते हैं, जादूगर हटाओ बेटा। यहां पर जो पहले तो बना दो वाटर, अलग कर दिया,
और बना दो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। बचा क्या? आपने हाइड्रोजन का यूज कर लिया वाटर के अंदर और कार्बोनेट का यूज कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बचा क्या? CH3COONA, है ना? CH3COONA, है ना? सोडियम एथोनेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम की सॉल्ट है बेटा। वही सोप का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रहा है? ओके। ठीक है। आया समझ के नहीं आया बच्चों? चलो बैक टू द टॉपिक देख लेते हैं। ओके, ये भी हो गया। नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। बी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बच्चों। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना। पहले तो इसका स्केलेटल बना देते हैं। स्केलेटल कैसे बनेगा देख लेते हैं। कितना कार्बन है? 2, 1, 2। आया समझ के नहीं आया? और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4। कंप्लीट हो गया इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आया समझ के नहीं आया? कैसे बनेगा? बहुत इजी है। अगर स्केलेटल बना दिया तो ये भी बन जाएगा। स्केलेटल देखो, कार्बन आ गया बच्चों, कार्बन। सिंगल बॉन्ड किसके साथ शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। आया समझ के नहीं आया? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। ऊपर भी सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। कोई दिक्कत? ज्यादा दूर लिख दिया हाइड्रोजन, पर चल नहीं रहा क्या? ओके। नीचे भी सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। कोई दिक्कत है? ओके। यहां सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे कार्बन का, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ। यहां डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ठीक है। और यहां सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक ऑक्सीजन का बेटा। और यहां पर भी इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। कोई दिक्कत है यहां पर? और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8। और उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले में 2 आएगा, उसमें 6 आएगा। तो आउटर मोस्ट में 6 होने चाहिए। 2 तो यहां पर है, 1, 2, 6 होनी चाहिए ना टोटल। 3, 4, 5, 6, इसके 6 हो गए। इस वाले ऑक्सीजन के भी होने चाहिए। 2 है, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत? क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 होने चाहिए। तो ये ड्यूप्लेट पूरा करता है। ये ड्यूप्लेट हो गया इसका 2, सेटिस्फाइड हो गया ये भी। इसका आउटर मोस्ट शेल सेटिस्फाइड हो गया, इसने भी सेटिस्फाइड कर दिया अपने आप को। इसके 6 हैं, 2 गेन कर लेगा तो ऑक्टेट हो जाएगा इसका। इसने ऑक्टेट ले लिया अपना। ये वाला ड्यूप्लेट करेगा बेटा पूरा, ऑक्टेट नहीं करता। और ये वाला कार्बन, 2 पीछे से, 2 नीचे से, 2 ऊपर से, 2 आगे से, 8 ऑक्टेट पूरा कर चुका है चारों दिशाओं से। ये वाला कार्बन 2 पीछे से, 2 आगे से और 4 नीचे से बेटा, 4 नीचे से। और ये वाला ऑक्सीजन बेटा 2, 4, 6, 8। देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। कोई दिक्कत है? है तो बताओ, है तो बताओ भैया, कोई दिक्कत है तो बता दो। चलो, आया समझ क्या नहीं आया? हो गया भाई, सारा ही हो गया। आगे हमारे